हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैंने काफ़ी सोच रही थी कि मैं किस टॉपिक पे अपनी वीडियो जो है बनाऊँ। तो मुझे एक मेरे जो बहुत अच्छे मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की है कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं कि हम लोग जो इतना परेशान रहते हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉबलेस हैं या जिनके बिजनेस जो हैं वो कर रहे थे और वो उसमें उनको लॉस हो गया है। ठीक है, फाइनेंशियल तौर पे जैसे हम लोग इतने ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस में रहते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। ठीक है, फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं इस टॉपिक को आज डिस्कस करूँगी। ठीक है, सबसे पहले हमेशा याद रखें कि देखिए, आपकी ज़िंदगी में अगर हम ये देख रहे हैं ना कि जो भी कुछ हो रहा है तो वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है और उसमें कोई भलाई होती है, कोई बेहतरी होती है। तो हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना, नेगेटिव सोचों के ऊपर जो है ना ग्रिप हासिल कर सकते हैं अगर हम अपनी सोच को इस तरीके से बना लें कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपने कोई गलत फैसले कर लिए हैं या आपकी किसी बेवकूफ़ी की वजह से जो है वो सब कुछ ख़त्म या ख़राब हो जाए, तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो आपका भी कसूर होता है। लेकिन अगर एक चीज़ बिल्कुल स्मूथली चल रही है और फिर भी आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप को लॉस हो जाता है, आप जॉबलेस हो जाते हैं या कुछ भी ऐसा नेगेटिव हो जाता है, तो हमेशा ये अपने जहन में रखने की कोशिश करें बात कि इसमें कोई ना कोई अल्लाह की मसलिहत होगी, कोई ना कोई बेहतरी होगी। और समटाइम्स कोई चीज़ जब हमसे छिन जाती है तो उसका ऑल्टरनेट जो है वो पहले से ज़्यादा अल्लाह ताला हमें दे देते हैं। ठीक है, तो हम में से हर कोई ऐसे ही है कि वो फाइनेंशियल तौर पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। ठीक है, तो उसको ये होता है कि जिनके पास है वो इस कोशिश में, स्ट्रगल में रहते हैं कि उनके पास और से और हो। ठीक है, और जिनके पास नहीं है तो ऑब्वियसली उनको उसी की फ़िक्र रहती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला जो है वो हमेशा रिस्क देने वाले हैं, और अल्लाह ने जब हमें बनाया है तो ऑब्वियसली हमारे लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। ठीक है, कहते हैं ना कि हर आने वाला जो है वो अपना नसीब लिखवा कर लेकर आता है। ठीक है, तो इसलिए हमें अपनी लाइफ को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी खुशियों को ही जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर दें और इसी परेशानी में रहें कि कल क्या होगा। तो मैं हमेशा आप लोगों से ये बात कहती हूँ कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव होने के लिए ना आपको पॉजिटिव कंपनी को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव कोट्स पढ़ा करें। ठीक है, और ऐसे आप चीज़ों को अपनी लाइफ में रखें कि जिससे आपका जो दिमाग है ना वो पॉजिटिव रहे, बजाय से कि इसमें नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो डेवलप होती रहें। ठीक है, तो हमेशा ये बात याद रखें कि एक लिमिट में रहकर कल की परेशानी या कल की फ़िक्र करना तो नॉर्मल बात है, लेकिन बहुत सारे लोग मैंने ज़िंदगी में ऐसे भी देखे हैं कि जिनके पास यही सोच होती है कि आने वाले वक्त का क्या होगा। ठीक है, लाइक अगर उनके बच्चे हैं तो वो सोचते हैं कि कल को हमारे बच्चों का क्या होगा। अगर किसी के बच्चे नहीं हैं तो वो सोचता है कि हमारे पास तो बच्चे ही नहीं हैं, तो हमारा आगे जो है वो हमारे ख्याल कौन रखेगा। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको बनाया है और वो ही आपकी हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है। आपके रिस्क से लेकर आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है, अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, हम इंसान तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं, ठीक है, दिल भी तोड़ देते हैं, लेकिन हम इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी अल्लाह ताला जो है वो हमसे मोहब्बत करते हैं। तो अगर हमें इस चीज़ पे यकीन हो जाए कि हम आने वाले कल की फ़िक्र को छोड़कर अल्लाह पे तवक्कल करें, अल्लाह पे यकीन रखें और हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी और आपका पूरा अल्लाह पर तवक्कल होगा ना, तो तभी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ठीक है, लेकिन कहीं भी आपकी ज़िंदगी में कोई डाउट होता है तो ऑब्वियसली फिर दुआ भी कबूल नहीं होती। ठीक है, तो दुआ के लिए जो है यकीन होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला उसको सुनेंगे, और अगर वो उस तरह से आपकी दुआ कबूल नहीं होती है तो उससे बेहतर सूरत में आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी लोग जॉबलेस हैं या जिनका कोई बिजनेस फ्लॉप हो गया है तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। इंशाल्लाह अल्लाह जो है वो आपके लिए कुछ बेहतर करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाऊंगी ताकि आप थोड़ा सा अपना माइंड जो है फ्रेश कर सकें और आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकें। ठीक है,
اچھا جی، اب میں آپ کو سناؤں گی ایک بہت ہی مزیدار ایک سٹوری جو کہ بہت موٹیویشنل ہے، اور وہ فلی جس کو سن کر آپ کا مائنڈ بھی تھوڑا سا پازیٹیو ضرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک مالک ہوتا ہے اور اس کے گھر میں ایک ملازم کام کرتا ہے، اور ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ چھٹی کر لیتا ہے، اس کا جو ملازم ہوتا ہے۔ تو مالک جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں نہ اس کی سیلری تھوڑی سی انکریز کر دوں تاکہ اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہو کام میں نا۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی تنخواہ جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے، سیلری بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد جو ملازم ہوتا ہے وہ دوبارہ سے چھٹی کر لیتا ہے۔ تو جو مالک ہوتا ہے اس کو بڑا غصہ چڑھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو اس کا سیلری بھی اس کی انکریز کر دی تھی، اس کے باوجود اس نے چھٹی کر لی۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب نیکسٹ ٹائم کیا ہوگا کہ جب میں اس کو سیلری دوں گا نا، تو جو میں نے اس میں انکریمنٹ کیا ہے نا، جو اضافہ کیا ہے، اس کو میں ڈیڈکٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ خیر ایسے ہی کرتا ہے کہ جب منتھلی وہ اس کو سیلری پے کرتا ہے تو وہ اس کو پیسے وہ والے نہیں دیتا جو اس نے بڑھائے ہوتے ہیں۔ تو نوکر تب بھی کچھ رسپانس نہیں دیتا اور چپ کر جاتا ہے۔ مالک بہت حیران ہوتا ہے، اور مالک اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی تم جو ہو، جب میں نے تمہاری سیلری بڑھائی تھی تو بھی تم کچھ نہیں بولے، اور جب میں نے اس کو کم کر کے تمہیں دیا، کاٹ دی تمہاری سیلری، تو بھی تم نے کچھ نہیں رسپانس کیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نوکر کہتا ہے کہ جس دن آپ نے میری سیلری بڑھائی تھی اس دن میرے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق جو ہے وہ لے کر ہمارے گھر میں آیا ہے، تو اس لیے آپ نے میری سیلری بڑھا دی۔ لیکن جس دن آپ نے میری سیلری جو ہے واپس پرانی والی کر دی، اس دن میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ میری والدہ جو رزق اس دنیا میں لے کر آئی تھی وہ ان کے ساتھ ہی واپس چلا گیا۔ تو اگر رزق دینا اور چھین لینا اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے تو پھر میں اس کے لیے پریشان کیوں ہوں؟ تو اس سے آپ لوگ یہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے تو ہم اس کے لیے فکر مند ہونا جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ہاں ہم اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، اسٹرگل کر سکتے ہیں، اور اپنی لائف کو بہتر بنانے کی جستجو بھی ہونی چاہیے، لیکن ایک حد سے زیادہ جب چیز جو ہے وہ آگے چلی جاتی ہے تو پھر اوبویسلی ہمارا جو ایک ذہنی سکون ہے نا وہ سارا ڈسٹرائے ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ پہ توکل رکھنا سیکھیں، اور آنے والے کل کی پریشانی کو چھوڑ کر پریزنٹ میں رہنا سیکھیں، اس کی خوشیوں کو انجوائے کیجیے، ٹھیک ہے، کیونکہ لائف جو ہے بہت شارٹ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کب کیا کس وقت ہو جائے۔ تو اس لیے جو لمحہ ہے اسی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کی کوشش کیجیے، اور آنے والے کل کی بالکل بھی فکر مت کیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پہ کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہوپفلی آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔